ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2C। अब किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है एक्सरसाइज 2C के फर्स्ट के सेकंड वाले में। प्रियांश, तुम्हारा डाउट है ये? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसका जो फाइनल आंसर दिया है नीचे, वो और मेरा जो आंसर है वो दोनों मैच नहीं कर रहा। तुम्हारा मेथड तुमने भेजा है मेरे को? और सर मेरा वो लॉन्ग डिवीजन से किया है मैंने। तुमने भेजा है मुझे? सर होमवर्क तो भेजा है, उसी में था। उसी में है ना? हाँ सर। रुक जाओ, मैं लेता हूँ उसको यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला है ना? ये वाला? हाँ हाँ सर, ये वाला। ये एक कट किया था, उसके बाजू में ही कट किया। क्यों उसके बाजू में कर दिया? पेपर बचा रहे हो क्या तुम? नहीं सर, वो मैं बाद में देखा कि वो रॉन्ग है, क्योंकि नेक्स्ट इसके थोड़े 2 क्वेश्चन बाद में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, तो फिर मैंने देखा कि उसमें मैंने रॉन्ग किया है, तो फिर मैंने ये सेकंड लिख चुका था, तो इसलिए उसके बाजू में कर। चलो चेक करते हैं। एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। तूने -5 लिखा है इधर। क्वेश्चन गलत कॉपी किया है। यस सर। मेरे को डाउट पूछने से पहले सब लोग प्लीज़ ये चेक कर लेना कि क्वेश्चन सही कॉपी किया है कि नहीं। ठीक है? बिकॉज डाउट इतने सारे हैं कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करने के लिए दे दी ऐसा लग रहा है, एंड इसमें पूरा अपना लेक्चर चला जाएगा। सो प्लीज़ चेक कि तुमने कोई क्वेश्चन तो गलत कॉपी नहीं कर लिया। ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझे डाउट भेजो तो सिर्फ नंबर मत भेजो, अपना अटेम्प्ट का फ़ोटो भी भेजो, पीडीएफ के अलावा। पीडीएफ के अलावा चिन्मय, तुम्हें एक डाउट था ना वो पाथ आर क्रॉसिंग, तो उसमें तुमने अटेम्प्ट वाला फ़ोटो भेजा है तुमने मुझे? क्यों अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको? क्यों? सर समझा ही नहीं। क्या समझा नहीं? दो इक्वेशन दिए हैं, उसको सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना है ट्रूथ टेबल बना के। मतलब तेरे को क्या लगा कि उसमें करना क्या है? जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, ये तेरा डाउट है ना? पाथ्स ऑफ टू रोड्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट दीज ग्राफिकली। इसमें मतलब व्हाट इज द बिग डील? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये दोनों इक्वेशन के दो ट्रुथ टेबल बना के दोनों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में। अब इसका डाउट मैं मतलब तुम्हें प्लॉट करके दिखाना है, क्या प्रॉब्लम है? कर लेगा ना? ठीक है, चलो तो ये भी नहीं करना है और वो पाथ वाला भी नहीं करना है। ये सेकंड क्वेश्चन में किसने डाउट पूछा था? सेकंड का सेकंड मृण्मयी, तुम्हारा था क्या ये डाउट? मृण्मयी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir, I'm there. सेकंड का सेकंड क्या डाउट है इसमें? सर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था वो completely. तुमने इसको ट्राई किया है? हाँ सर, मैंने ट्राई किया मुझे है। अब भी फोटो भेजो, हाँ सर, एक अब भी। सर इसका एक्चुअली वो जो सॉल्विंग है, बहुत बड़े बड़े नंबर है। डजेंट मैटर। चलो तब तक ये वाला किसने भेजा था मुझे? फोर्थ वाला किसको डाउट है? 2C का फोर्थ है ये। सर मुझे डाउट है।
फाइंड, अच्छा तुम्हें बोला है कि कोशंट और रिमाइंडर 3x माइनस 5 और 9x प्लस 10 है, तुम्हें g ऑफ x मतलब डिवाइजर ढूंढना है। सो इसमें अप्लाई करो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सो डिविडेंड है तुम्हारा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू डिवाइजर मुझे नहीं पता है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x मतलब तुम्हारा डिवाइजर g ऑफ x है, टाइम्स कोशंट, कोशंट है 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर है 9x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें जी ऑफ एक्स ढूंढना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे बताना तुमने कहाँ तक ट्राई किया है। 3x क्यूब, g of x 3x cube plus x square ओके लेट मी फाइंड माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइम्स 3x माइनस 5। Excuse me, sir. यस, So it is plus 3x cube plus x square. yes sir प्लस 2x माइनस 9x माइनस 7x प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइम्स 3x माइनस 5। सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5। इनका लॉन्ग 7x minus 5 क्या कर रहा हूँ मैं, 7x माइनस 5, ठीक है। अब सही है। सो अब इनको डिवाइड करना है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5। ये किया तुमने अदिति? अदिति अदिति ये डिवाइड किया है तुमने? yes sir wait a तुम्हारा कहाँ पे प्रॉब्लम है? डिवीजन में इश्यू है, नहीं आ रहा है डिवीजन? सर उसमें आंसर नहीं, डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो मैं डिवीजन करके दिखाता हूँ तुम्हें। 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x इज एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इंटू 3x इज 3x क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे आगे नीचे लाइन बनाएंगे, इधर आएगा माइनस इधर आएगा प्लस, ठीक है। 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर इज 6x स्क्वेयर, माइनस 7x नीचे आएगा। चेक करो अपना डिवीजन एक एक स्टेप, ठीक है। 6x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3x इज प्लस 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वेयर, प्लस 2x इंटू माइनस 5 इज माइनस 10x, नीचे लाइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। सब लोग जानते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है। सेकंड इसमें माइनस के जगह प्लस लिख दिया। सो ये तुम्हारी सिली मिस्टेक थी, राइट? क्या तुमने इसको चेक किया था? इसको सर ये सिली मिस्टेक को तुमने 2-3 बार इसको चेक किया था क्या? नहीं सर तो फिर तुमने डायरेक्ट डाउट में डाल दिया इसको। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, हमें आगे बड़ा बड़ा काम करना है। हाँ, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स में हम अटके रहेंगे तो कब पहुँचेंगे हम लोग, बताओ। मैंने तो पेरेंट्स को गारंटी दे दी कि दिसंबर एंड तक सिलेबस ख़त्म करना है। कैसे करेंगे ख़त्म सिलेबस? सुधारो, अपनी मिस्टेक सुधारो और सीखो उससे, और नेक्स्ट टाइम ये सिंपल सिली मिस्टेक्स मत करो,
ठीक है, और करोगे तो वापस उसको सुधार लो. एटलीस्ट everyone please develop the capability of finding your own mistakes when you are asked to do that, or when you have wrong answer in front of you. Don't just leave it as a doubt. Go through ना उसके थ्रू, वापस जाओ, वापस करो उसको, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. इट सीम्स के कॉन्सेप्चुअल डाउट्स नहीं है, डाउट है बिकॉज आंसर नहीं आ रहा है. आंसर क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, सिली मिस्टेक हो गई. ऑलराइट, चलो ये देखते हैं. मृण्मयी, ये तुम्हारा एफर्ट है ना? हाँ सर. चलो देखते हैं इसको. लेट्स स्क्रूटिनाइज दिस. क्वेश्चन गलत कॉपी के. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लेट मी सी. क्या क्वेश्चन गलत कॉपी किया? सही तो किया है. 10. सर एक्स क्यूब नहीं है, 0 एक्स क्यूब आएगा क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं दी है. यू आर राइट, यू आर राइट. मृण्मयी, यस सर. देखा ये एक्स क्यूब क्यों लिखा है तुमने? दिया तो नहीं है ये. ओ, पता नहीं पता नहीं, ऐसे आ गया. पता नहीं कहाँ से आ गया. नींद में से आ गया, सपने में से आ गया ये. ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसे? ये तुम्हारे मार्क्स जा रहे हैं. यू आर सेइंग बाय बाय टू योर मार्क्स. डोंट डू इट. Be aware about what you are writing. See everyone, this is the proof. I think I should give all the credits to this online platform. अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे दिखाता कि तुम्हारी देखो ये गलती हो रही है. तो आज हमें दिख रहा है, एक दूसरे के डाउट समझ में आ रहे हैं. कैसे तुम लोग गलत क्वेश्चन ले लेते हो और तुम्हें डाउट आ जाता है, ये दिख रहा है हमको. चलो, finally I want some genuine doubts. Who had doubt in this one, fifth one? Keshar, was it your doubt, Yes sir. this one? Yes sir, I didn't understood the question. Okay, so this was a conceptual doubt. तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. चारुल, नितिश, अर्पिता, जानवी, अनिकेत, सोहम, प्लीज ऑन योर कैम, और कैम ऑन रखिए प्लीज. ये लास्ट टाइम मैं वार्निंग दे रहा हूँ सबको. कैम मुझे कंटिन्यूसली ऑन चाहिए unless and until there is some technical issue with your cam. ठीक है, अगर नेटवर्क का इशू है तो फिक्र मत करो, वो अपने आप बंद हो जाएगा. ठीक है, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है. और प्लीज़ एक मैं बात बताना चाहता हूँ. द रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं सबको बता रहा हूँ ये बात. मैंने देखा है कुछ लोग मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं. तुम्हें पता है कि ये कब तक चलने वाला है सिनेरियो? तुम्हें क्या लग रहा है, टेम्पररी है क्या? टेम्पररी. ये तुम्हें पता है बाहर वैक्सीन नहीं मिल रही है. हम लोग रोज़ सुबह बैठ के ना ये इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए. नहीं हो रहा है, वैक्सीन ही नहीं है. तुम्हें क्या लगता है स्कूल खुल जाएगी 2 महीने में? हाँ, ये ना बहुत लंबा चलेगा. प्लीज़ आस्क योर पेरेंट्स टू इन्वेस्ट सम मनी इन a tab or a laptop or a computer with a big screen. A big screen. What you need is a big screen. मोबाइल से पढ़ाई करने वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है, ये मैं उनको पर्सनली भी दूंगा. ठीक है, प्लीज स्टडी फ्रॉम अ बिग स्क्रीन. मोबाइल पे पढ़ाई मत करो, कुछ नहीं समझेगा. ठीक है. और दूसरी बात, जो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यू हैव टू अपग्रेड इट. ठीक है, ये मुझे भी अभी समझ में आ रहा है जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ. तुम्हारा जो रेगुलर इंटरनेट कनेक्शन है उसको अपग्रेड करो. ठीक है, अपग्रेड मतलब तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग वाला इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेना है. एटलीस्ट मिनिमम 20 Mbps जो स्पीड है, 20 Mbps का स्पीड वाला इंटरनेट ले लो, तुम्हें कभी इशू नहीं आएगा. और उसकी कॉस्ट कितनी है मैं तुम्हें बताऊँ, मंथली 500 रुपीज़, 6 months का 3000. दिस इज रियली वेरी वेरी रीजनेबल एंड इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर. यू आर ऑल फ्रॉम अर्बन एरियाज. कोई भी विलेज में नहीं रहता है. अच्छा, कोई विलेज में है अगर सोहम या कोई, तो ठीक है, वहाँ पे इशू हो सकता है जेन्यून. बट अर्बन एरियाज में तो इंटरनेट की स्पीड जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल है. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी अवेलेबल है, लोग यूज़ करते हैं. तो अपग्रेड योर सिस्टम्स.
अपग्रेड योर इंटरनेट कनेक्शन। दूसरी एक बात, अपग्रेड योर राउटर। if you are using Wi-Fi you need a heavy router। if you are sitting at some corner of the home, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है राउटर का, तो राउटर को अपग्रेड करो, पावरफुल राउटर लगाओ। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। कैम ऑन करो, नेटवर्क वीक है, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं है, वो नहीं है, मत करो यार। अब ये लंबा चलने वाला है सिनारियो, इसके लिए गेयर अप करो, ठीक है। एटलीस्ट हैव डिसेंट कनेक्शन, डिसेंट सिस्टम, डिसेंट राउटर, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और कोई मेरा डिमांड नहीं है तुमसे। लेकिन कनेक्टिविटी में इश्यू मतलब क्या है कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही है ठीक से। मेरी तरफ से ये इश्यू नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब अभी अप टू डेट करके रखा है, और भी कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ मेरी चीज़ों को। तुम भी अपनी चीज़ों को ठीक करके रखो प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, if the polynomial x raised to 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by the polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be lx plus m. Find the value of l and m. Okay, Keshar, I just want to tell you this, ये तुम्हारा डिविडेंड है। केशर, आर यू देयर? Yes. दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर। तुम्हें डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है, और तुम्हें रिमाइंडर ढूंढनी है। पूरा लॉन्ग डिवीजन करो, और जो रिमाइंडर आएगी ना उसको lx प्लस एम से कंपेयर करना है तुम्हें, ठीक है। अब जब तक मैं आगे लोगों के दूसरे डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, यू विल डू दिस लॉन्ग डिवीजन एज ऑफ नाउ। while I'm doing doubt solving, you will do this long division, and then you will send me the picture of that long division. I will again put it here, check it in front of you, and then I will tell you how to find L and M. ठीक है? Can you do the long division for me? Yes, sir. Please do it. चलो next, sixth, किसको डाउट था ये वाला? सर प्रियांश गुप्ता। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? सर इसमें ये जो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, ये gx टाइम्स qx है या फिर gx है? gx है, डिवाइजर है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोला है ना, डिविजिबल बाय मतलब ये तो डिवाइजर है, और ये तुम्हारा है डिविडेंड। बताओ। सर तो इसमें सिर्फ r of x पूछा है ना? हाँ, तो आर ऑफ ये एक्स वही कैसे आपको निकालना है? आर ऑफ एक्स, हाँ, आर ऑफ एक्स इज योर रिमाइंडर, करेक्ट, वही पूछा है। तो सर वो हम LHS में लाके उसको ये p of x से माइनस करेंगे ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, तुम्हें इन दोनों को डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आती है ना, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। सिर्फ वो रिमाइंडर तुम्हारा आंसर है डायरेक्टली। Excuse me, sir. यस। Sir, is it necessary to write like g of x, r of x? Because I get usually confused with that. व्हाई यू गेट कंफ्यूज? I don't know. Like I just don't get it why we write g of x and g of x. इट्स द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे आगे तुम्हारे नाम के आगे लगाते हैं ना, मिस अर्पिता, लगाते हैं ना, मतलब लगाना पड़ता है। Yeah. किसी किसी के नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं, प्रोफेसर भी लगाते हैं, किसी किसी, हाँ, Yeah. यस। Yeah. Yeah. In that, but in this type of sums. See, there is no need actually, but I'll tell you what is the formality they are asking. जहाँ पे जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, उसको तुम p ऑफ x नाम दे दो, ठीक है। एक फिक्स कर दो, p ऑफ x मतलब डिविडेंड, ठीक है। g ऑफ x मतलब डिवाइजर, फिक्स कर दो ना इसको। q ऑफ x मतलब कोशेंट, और r ऑफ x मतलब रिमाइंडर, फिक्स कर दो। कभी गलती होनी नहीं चाहिए, फिर कभी भूलोगे भी नहीं।
Can you hear me now? Oh. Sure. प्रियांश ये हो जाएगा क्या? हाँ सर यही कर रहा हूँ। 7th वाले में किसको डाउट था? गाइस 7th वाले में किसको डाउट था? ओके Sir, I will try. अच्छा, यू विल ट्राई इट. व्हाट वाज द इश्यू? टेल मी ना, बताओ तो सही पहले. Yes, sir. ओके केशर, आर यू देयर? Yes, sir. ऑलराइट, सो ये तुमने सॉल्व करके भेजा है, इसको डिवाइड किया. लेट्स चेक योर डिवीजन. लेट्स चेक योर क्वेश्चन फर्स्ट. x raised to 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 divided by x square plus 5. Okay, x raised to 4 divided by x square is x square. X square into x square, x raised to 4, x square into 5 is 5x square. Okay, x square minus x raised to 4 minus x square, x raised to 4 is 0. 2x cube as it is नीचे आएगा. 8x square minus 5x square is 3x square. 2x cube divided by x square is 2x plus 2x into x square is plus 2x cube plus 2x into plus 5 is plus 10x. ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. 3x स्क्वायर नीचे आएगा. 12x माइनस 10x 2x प्लस 18 नीचे आएगा. 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इज 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर is 3x square and plus 3 into 5 is plus 15. ये हो जाएगा 0. 18 minus 15 3 और 2x as it is नीचे आएगा. हो गया, वेरी गुड, करेक्ट. केशर देखो, इसमें lm हमें ढूंढना था रिमाइंडर. lx प्लस m के टर्म्स में रिमाइंडर आएगा, lx प्लस m, तो वो तो आ गया. तो l की वैल्यू देखो 2 है, l की जगह पे यहाँ पे 2 है, और m की वैल्यू है 3. m की जगह पे यहाँ पे 3 है. समझा? L2 M3. Yes, sir. इजी. Yes, sir. या ओके, गुड. इसमें किसी को है क्या डाउट रियली? तो आई कैन सॉल्व. अच्छा, सो इफ यू डोंट हैव डाउट और इफ यू कैन डू योरसेल्फ, वेरी गुड, आई विल गो डाउन. हाँ जी, Excuse me, sir. यस प्लीज. Excuse me, sir. Sir, what if there are 3 zeros given there? 3 zeros given there. Okay, if 3 zeros are given then only 1 zero has to be found out. So that is very easy. 3 जीरो से तुम क्या बनाओगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो तुम्हारा डिवाइजर क्यूबिक होगा और तुम्हारा डिविडेंड बाई क्वाड्रेटिक. उनको डायरेक्ट करके डायरेक्ट जो तुम्हें कोशंट मिलेगा दैट विल बी लीनियर, और उसका डायरेक्ट जीरो, उसको जीरो से इक्वेट करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मतलब जीरो मिल जाएगा. तो सर उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना? पड़ेगा ना, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा. ओके. डिवीजन. फिर तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और फिर हाँ. अगर ऐसा पॉलिनोमियल तो हाँ, तो क्यूबिक तुम्हारा डिवाइजर बन जाएगा और बाई क्वाड्रेटिक डिविडेंड. डिवाइड तो करना ही अच्छा. पड़ेगा. ओके ओके. Yes. थैंक यू सर. ओके, प्रियांश तुमने कर लिया है शायद. सर भेज दिया आप. चेक करें. हाँ सर. सर एक्चुअली आंसर 14x minus 10 आ रहा है. क्या आ रहा है? 14x minus 10. हाँ सर, वो बस 2 लिख दिया 4 की जगह, वो 14 ही है. अच्छा ठीक.
14x माइनस 10, हाँ सही है 14 ही है, गलती से 2 हो गया। ठीक है, होती है गलतियाँ, सबसे होती है। चलो ठीक है। सो जस्ट फाइनल क्वेरी, दैट क्वेश्चन नंबर 9 किसको डाउट है? सर मुझे वो रूट 2 का हाँ, रूट 2 का क्या प्रॉब्लम है? पहले भी तो ऐसे ही क्वेश्चन कैसे था। कर 7th वाला आया तेरे को? नहीं सर। तो तूने मुझे पूछा नहीं 7th वाला। सर मुझे लगा सेम है तो आगे में बता दो। हाँ, तो तूने क्लास अटेंड किया था ना मेरा? यस निहारिका, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. In this question, I got one factor, but I am unable to factorize this. अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। मुझे लगता है ये कर देते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 जैसी मेथड फॉलो करनी है अपने को। Yes, sir. But at the end, I am unable to factorize it. श्योरली, लेट्स डू इट। तो मुझे, मैं एक ही करूंगा, कोई 9th वाला करूं या 7th वाला करूं, कौन सा करूं? Sir, nine, चिन्मय, nine. 9th करूं 7th करूं? Sir, nine कर दो, 7 कर लो. चलो ठीक है, मैं 9th करता हूं, ठीक है। सो प्लीज लुक हियर एवरीवन, ये तुम्हारा जो डिविडेंड है दैट इज बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 है, ठीक है। और 2 0 दिए इसके, √2 एंड -√2, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देखो, zeros of f of x are √2 and -√2. Therefore, x is equal to √2 और x is equal to -√2। कैसे लिखना है इसको समझ लो। पहले 0 दिए, 0 से शुरुआत करो, ठीक है। zeros are √2 and -√2. Therefore, x minus √2 is equal to 0 और x plus √2 is equal to 0. Therefore, x minus √2 bracket means multiplication, bracket x plus √2 is equal to 0। मैंने क्या किया पता है? डायरेक्टली स्टेप के बाद ज़्यादा इसको खींचते ना हुए, अगर ये दोनों में से कोई एक ज़ीरो है, बीच में और लिखा है मैंने, अगर ये दोनों में से कोई एक ज़ीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। अगर दो नंबर में से कोई एक नंबर ज़ीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो होता है, ठीक है। आदित्य, शिखा, कौशल, अंशुल, प्रणव, प्लीज ऑन योर कैम। अच्छा, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो x² -2 ज़ीरो होगा। तो डायरेक्टली लिखो देयरफॉर x² -2 इज अ फैक्टर ऑफ, तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या है, f of x, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x² -2 कैसे मिला मुझे? ये दोनों जीरो से दो यूनिक फैक्टर जो निकाले मैंने, वो दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था कि अगर एक नंबर है 18 के दो फैक्टर्स है, 18 के दो फैक्टर्स है, एक है 2 और एक है 3। अगर 2 18 का फैक्टर है, 3 18 का फैक्टर है, तो हमेशा ऐसा होता है कि 2 3 6 भी 18 का फैक्टर होता है। 2 3 6 भी 18 का फैक्टर होता है। मतलब अगर x माइनस √2 is a factor of f of x, x plus √2 is a factor of f of x, so x minus √2 into x plus √2, which is x² minus 2, is also a factor of f of x. Please wait, my class is going on. What happened? Just wait, give me some time. तो x² -2 भी
एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को अगर हम डिवाइज़र बना दें और एफ ऑफ एक्स को डिविडेंड, तो उनको डिवाइड करने से मुझे रिमाइंडर ज़ीरो आएगी और कोशेंट में और एक फैक्टर मिलेगा, तो वो फैक्टर हमें ढूंढना है। ठीक है, सो लेट मी राइट योर f of x over here. F of x is 2x raised to 4 plus 7x cube minus 19x square minus 14x plus 30. This is your f of x, and g of x, your divisor, will be x square minus 2, जो हमें यहाँ पे मिला था, x square minus 2. ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। टू एक्स रेज टू 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, और g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2। 2x रेज टू 4 को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, सो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 2x रेज टू 4, तो माइनस करना है अपने को। 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 2x स्क्वायर। इसको मैं टर्म देखो x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख रहा हूँ, x क्यूब वाली, it will be minus 4x square. Yeah, you are right. बचा लिया भाई, minus 4x square. ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, this will be minus, this will be plus. So this will get cancelled, this will get carry forward below 7x cube, और minus 19x square plus 4x square will be minus 15x square. Minus 19x square plus 4x square is minus 15x square, और नीचे उतरेगा minus 14x। ठीक है, अब plus 7x cube divided by x square will be plus 7x. Plus 7x into x square is plus 7x cube, plus 7x into minus 2 is minus 14x. यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ये कटेगा, माइनस 15x स्क्वायर नीचे आएगा, दिस विल गेट कट, एंड यहाँ पे आएगा प्लस 30 नीचे। अब माइनस 15x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, यहाँ पे आएगा माइनस 15, माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 15x स्क्वायर, माइनस 15 इंटू माइनस 2 इज प्लस 30, यहाँ पे आएगा माइनस, ये आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस 15x स्क्वायर, और ये कटेगा, माइनस प्लस 30 माइनस 30 कटेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, सो रिमाइंडर तो 0 आ गई, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अभी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, प्लीज लुक हियर, सो आई कैन, निहारिका, यस प्लीज। Sir, I got no mistake. I think now I can factor it. No, okay, I will show it still. What was your mistake, by the way? Sir, actually by mistake I wrote minus 2 instead of minus. 2x raised to 4 plus 7x cube minus 19x square minus 14x plus 30, ये है तुम्हारा f of x। इसको मैं लिख सकता हूँ g of x टाइम्स q of x प्लस r of x। ठीक है, g of x कितना है, g of x इज योर डिवाइजर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2, टाइम्स q of x, q of x कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15
प्लस आर ऑफ एक्स कितना है 0, ठीक है। सो ये बेसिकली हो जाएगा x प्लस टू एक्स एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू। ये किसके फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू के। और इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो -15 टू ज़ा -30, -15 सबको आती है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। सो -15 is your constant term and 2 is the coefficient of x square। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर मुझे मिलता है यहाँ पे उसके दो फैक्टर ढूंढने हैं सच दैट ये दोनों फैक्टर्स का सम या डिफरेंस +7 होना चाहिए, ठीक है। So 10 minus 10 3s are very good, 10 3s are 30 और +10 और -3 अगर कर देंगे, +10 -3 will be +7, +10 into -3 will be -30। So it satisfies both the things. So this will be 2x square plus 10x minus 3x minus 15, ठीक है। इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है। सो x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2x, अंदर बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन निकलेगा -3, अंदर बचेगा x प्लस 5, ठीक है। सो फैक्टर्स मिल गए हमें सारे, x प्लस रूट टू, x माइनस रूट टू, x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3। दीज आर द 4 फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर नहीं ढूंढ रहे हमें, तो जीरोस ढूंढने थे। इफ यू रीड द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड ऑल द जीरोस, राइट। ऑल द जीरोस कैन बी फाउंड वेरी इजीली। हमें 4 फैक्टर मिल गए, चारों को जीरो से इक्वेट करके चारों जीरो मिल जाएंगे। Therefore x plus root 2 is equal to 0 or x minus root 2 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to minus root 2 comma x is equal to root 2 comma x is equal to minus 5 comma x is equal to 3 by 2। तो तुम्हारे चारों जीरोस मिल गए। 2 जीरो ऑलरेडी तुम्हें दिए थे क्वेश्चन में, 2 जीरो और तुमने निकाले बाय लॉन्ग डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन। चिन्मय, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. प्रणव, कैन यू ऑन योर कैम? प्रणव, Yes, sir. कैम ऑन करो। Sir, it is on. आई कैनॉट सी यू। Okay, so this was last doubt from exercise 2C। और कोई डाउट है किसी को एक्सरसाइज 2C में? 10th question। Okay, find h so that g of x is equal to whatever is a factor of p of x। Okay, h नहीं है, ये k ढूंढना है तुम्हें। h तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। यू टू फाइंड k। आंसर्स में क्या दिया है? k दिया है ना, k ढूंढना है तुम्हें। ओके, किसी ने किया है ये 10th? क्या इसमें ट्रायल एंड एरर का यूज़ है?
हैज So you एनीवन can take out the value of x, g of x. Try it that way. हाउ? If you take out the value of g of x. I'm just suggesting. हैव यू डन इट? No, sir. नो, हु हैज डन इट? यस निहारिका, यू हैव डन इट? Yes, sir. How Sir, you I have have done it? divided g of x and p of x. Sir, Oh, I and have you have kept equated it- the remainder with 0? Yes, sir. Oh, and then you found k. Yes, sir. Oh, yeah, that is the right method. Because g of x is a factor of p of x. यहाँ पे बोला है g of x is a factor of p of x. If g of x is a factor of p of x, and then they have asked you to find k, तो तुम p of x को g of x से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आएगी उसको 0 से इक्वेट कर दो. ठीक है, p of x को g of x से डिवाइड करके रिमाइंडर k के टर्म्स में आएगी, उसको 0 से इक्वेट कर दो तो k की वैल्यू मिल जाएगी. k की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद जो तुम्हारा कोशंट है ना, कोशंट उसमें भी k आएगा, तो k की वही वैल्यू कोशंट में डाल के बाकी दो जीरोस भी निकाल सकते हो. इनफैक्ट सारे जीरोस निकाल सकते हो. Okay, let me show you this question. I think this is a very interesting question and we should do it. बाकी कोई क्वेश्चन करे ना करे, ये वाला तो करना ही पड़ेगा. सो हमारा जो डिवाइज़र है 2x raised to 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k. ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं इसको. 2x रेज टू 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर. यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर इंटू 2x इज प्लस 4x क्यूब. 2x स्क्वायर इंटू k इज प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे इसको. सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस. ठीक है, ये हो जाएगा 2x रेज टू 4, ये कट जाएगा. दिस विल बी माइनस 3x क्यूब. दिस विल बी माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर. दिस इज x. ओके, ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने साइड बाय साइड लिखा माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर. ठीक है, अच्छा फिर मैं माइनस 3x क्यूब को डिवाइड करूंगा. माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 3x. माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x क्यूब. minus 3x into plus 2x is minus 6x square. Minus 3x into plus k is minus 3kx. Minus 3kx. अब इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे minus 3kx. थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा है मैंने जानबूझ के, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों. This should be the question where most of you should have doubt. Anyways, so यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस. ठीक है, अच्छा नाउ जस्ट फोकस ओवर हियर. 3x क्यूब प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब विल गेट कट. माइनस 14x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर विल बी माइनस 8x स्क्वायर. माइनस 8x स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद माइनस 2kx स्क्वायर नीचे आएगा और प्लस 3kx नीचे आएगा. ठीक है, उसके आगे कुछ लिखो मत अभी. लेट अस टेक दिस अहेड.
Now let us divide minus 8x square by x square. When you divide minus 8x square by x square, you get minus 8. Minus 8 into x square is minus 8x square. Minus 8 into 2x is minus 16 x. अब ये के एक्स स्क्वायर या के एक्स के नीचे नहीं लिखूंगा, इसको मैं अलग से लिखूंगा, माइनस 16x. अच्छा, एंड माइनस 8 इंटू प्लस के इज माइनस 8k. माइनस 8k, इसको भी मैंने थोड़ा सा अलग सेपरेट करके लिखा है. ठीक है, सो ये बन जाएगा प्लस. यस, So you have not written 5x plus 6 there. 5x plus 6 I will bring down after this. Okay, yeah, I think 5x needs to be brought down over here only, plus 5x and 6. yeah, okay, 6 also I will bring down. ठीक है, अभी सब कुछ नीचे आ गया. चलो, अब ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कटेगा. दिस विल बी minus 2kx square as it is. This will be plus 3kx as it is. This will be plus 5x plus 16x will be plus 21x, and this will be plus 6 plus 8k. Yes, please. Sir, so why you have taken 5x down? Okay. क्योंकि no. x वाली टर्म आ गई ना इसके लिए. Yes, sir. अभी और एक स्टेप जाएगा, ये और एक स्टेप जाने वाला है, क्योंकि सी ओवर हियर आई हैव गॉट माइनस 2kx स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ भी x स्क्वेयर वाली टर्म है, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा हमें आगे. चलो, माइनस 2kx स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर विल बी माइनस 2k. यहाँ पे आएगा माइनस 2k. माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वेयर इज माइनस 2kx स्क्वेयर. ठीक है, फिर माइनस 2k इंटू प्लस 2x विल बी माइनस 4kx. माइनस 4kx. दिस इज रियली चैलेंजिंग. माइनस 2k इंटू प्लस k इज माइनस 2k स्क्वेयर, और ये कहीं पे इसका कोई लाइक टर्म नहीं है. माइनस 2k स्क्वेयर. यस, आई विल राइट इट एज इट इज ओवर हियर, माइनस 2k स्क्वेयर. ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 3kx प्लस 4kx विल बी प्लस 7kx. यहाँ पे आ जाएगा प्लस 21x प्लस 2k स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 8k. आई थिंक अब डिवाइड नहीं कर सकते. This is as far as you can get. But x वाली टर्म तो अभी भी रह रही है. निहारिका, तुमने किया है ना, तुम्हारा यही आया है क्या रिमाइंडर? Yes, sir. But after this, I took 3 common from 7x. from Okay, you 7x. factorized. Yes, sir. This okay. I factorized Okay. and then equated. Then equated with 0. Okay, let me factorize. But remainder is same, right? Yes, sir. Okay. So my remainder r of x is 7kx plus 21k. Sorry, 21x. It's not k, it is x. 21x plus 2k square plus 6 plus 8k. Okay, if I take out 7x common, I will be left with k plus 3 inside, right? And if I take out 2 common, I will be left with k square plus 3 plus 4k. Okay, shall we factorize this? 7x bracket k plus 3
plus 2 bracket k square plus 4k plus 3. Let us factorize this. 3 ones are 3, right? So 7x bracket k plus 3 plus 2 bracket k square plus 3k plus k plus 3, right? So 7x bracket k plus 3 plus 2 bracket k will come out common, k plus 3 will remain inside, plus 1 and यहाँ पे k plus 3 bracket close. 7x bracket k plus 3 plus 2 bracket k plus 3 bracket k plus 1. ठीक है, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आएगा k plus 3 and inside you will be left with 7x plus 2 bracket k plus 1. ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर. इसको हम लोग ज़ीरो से इक्वेट करेंगे. वाई ज़ीरो से? बिकॉज रिमाइंडर ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है, सो k plus 3 bracket 7x plus 2 bracket k plus 1 equals 0. Therefore k plus 3 equals 0 or 7x plus 2 bracket k plus 1 is equal to 0. और यहाँ पे you will get some complex value of x in terms of k. चलो निकाल के रखते हैं. तो k is equal to -3 और एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी कैसे? यहाँ पे आएगा तुम्हें 7x plus 2k plus 2 is equal to 0. So you can get the value of k in terms of x. So k is equal to -3 or k is equal to -2 minus 7x the whole upon 2. So this value I'm going to ignore. That's what you have done, Niharika? Sir, I just wanted to ask that in factorization second step, so here you wrote 7x and so in the second step itself, so can we directly equate k plus 3 with 0? So then the No, second step- you have to bring it up to here and then equate with 0. So this is the stage where you equate each of the factor with 0 after complete factorization. So there you get the value of k as -3. You got k as -3, right? Yes, yes. Okay, okay. So we'll ignore the second value because that is the value of k in terms of x. We'll just take this one value. K is equal to Excuse me, -3. sir. Yes, please. So since we got k is equals to 3 and we have Minus 3. another equation 7x plus Yeah. k minus 1 plus 2. Hmm. So can we just replace the value of k in that equation? We can get x2 right from there. I'm not sure because that value has been found by us using factorization. So it might be possible that k has two different values. So one value of k will not give you the other value. Means I don't think so. So I will just take this one value of k and go ahead and put it in my quotient. Okay, which is -3. So my quotient, okay, see, first of all I am going to write it like this. P of x, which is my dividend, is 2x raised to 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6, which is equal to g of x divisor times q of x quotient plus r of x remainder. So g of x is 2x, I'm sorry, g of x is divisor. Divisor is x square plus 2x plus k. But what is k? We have found k to be -3 times divisor. Let me write this properly. Divisor is 2x square minus 3x minus 8 minus 2 times k की वैल्यू कितनी है? -3.
ठीक है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 and this will be 2x square minus 3x minus 8 plus 6. So this will be x square plus 2x minus 3 and this will be 2x square minus 3x minus 2. This is the yes. So you haven't added r of x. R of x is 0. फैक्टर है ना, फैक्टर है वो, ठीक है, तो वो ज़ीरो है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो ये दोनों क्वाड्रेटिक बन गए, बाय क्वाड्रेटिक था मेरा ओरिजिनल डिविडेंड, जिसको मैंने फैक्टराइज करते 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 दो क्वाड्रेटिक में लेके आया। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज करके लीनियर बना सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। लेट्स डू दैट। यहाँ पे -3 है, राइट, सो -3 के दो फैक्टर जिससे मुझे +2 चाहिए, दैट इज 3 इंटू -1, 3 - 1 + 2, 3 इंटू -1 -3, सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहाँ पे मुझे मिलेगा -4 और -4 के दो फैक्टर मुझे -3 चाहिए, -4 + 1, सो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, -4x प्लस x माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया x ब्रैकेट x प्लस 3 और -1 ब्रैकेट x प्लस 3 और ये हो गया 2x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, सो फैक्टर्स कौन से हो गए, x प्लस 3, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1। चारों फैक्टर हो गए, चारों से 4 0 निकल जाएंगे, देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इससे डायरेक्टली देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, चेक करो आंसर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1/2, 4 0। क्वेश्चन नंबर 10 सही है क्या आंसर? -3 1 2 -1/2, -3 1 2 -1/2 करेक्ट है। प्रियांश समझ में आया क्या? हाँ सर, बहुत बड़ा है। अनरियलिस्टिकली बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, रियलिस्टिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट वी हैव डन इट। यस सर आपने जहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी वो वाला दिखाओ तो। सर जहाँ पे x, सॉरी k। यस, तो सर इधर जो सेकेंड इक्वेशन था, सर मैं पहले क्या बोल रही थी कि सेकेंड इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू डाल दें और यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो वो भी सही रहेगा। देखो डाल के देखो कितनी आ रही है x की वैल्यू। -3 अगर मैंने डाला, -3 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, -2 -7x/2, सो ये हो जाएगा -6 + 2 इज इक्वल टू -7x, तो ये हो जाएगा -4 -4 / -7 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 4/7 जो नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसको इग्नोर करना ही सही है। सर लेकिन इसमें ये 8 zeros आ सकते हैं ना, बिकॉज हमारे पास k की एक और वैल्यू है तो k के ऊपर इक्वेशन नहीं है ना, इक्वेशन k के ऊपर नहीं बनता है, इक्वेशन इस डिविडेंड के ऊपर बनता है, ये वाले के ऊपर। सर इधर नहीं, हमें पीछे आपने वो रेड पेन से कट किया था ना, वो वाली वैल्यू बोल रहा हूँ। उसका इससे क्या लेना देना है? इसके कितने जीरो होंगे मुझे बताओ, सिर्फ इसके कितने जीरो होंगे?
हिसाब से तो 4 जीरो, बस 4 ही होंगे और यही 4 है। ठीक है, अगर तुम k की दूसरी वैल्यू ढूंढ के भी अगर डालने की कोशिश करोगे, इट इज अनलाइकली दैट यू विल गेट अ मोर नंबर ऑफ जीरो। अब यहाँ पे तुमने x का और एक वैल्यू निकाला, अब तुम्हें मिला x का वैल्यू 4/7। ये डाल के देखो ओरिजिनल डिविडेंड में आता है क्या x का वैल्यू, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, इट विल नॉट सेटिस्फाई, सो इट इज अनलाइकली। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू मिली है ना तुम्हें k की, उसको लेके चलो आगे। दैट इज द थिंग, बिकॉज हमें फैक्टराइज k वाले टर्म्स को नहीं करना है, हमें फैक्टराइज करना है तुम्हारे p ऑफ x को, और p ऑफ x तो हो रहा है ना फैक्टराइज, सो फोकस ऑन दैट। ओके गाइस, आई एम saying goodbye to chapters polynomial forever because all the doubts Sir, are solved. sir, can you show the last part? Yes, I will. This part you want? The last. This is the last part. Yes, sir. तो गाइस कल इसकी टेस्ट है इस चैप्टर की, पॉलिनोमियल्स की, पूरा हो गया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? स्टार्ट हो गया ना नेक्स्ट तो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेरे को अर्पिता तू होमवर्क कब देगी? कोई भी होमवर्क नहीं दिया तूने अभी तक। सर बहुत समर वेकेशन का होमवर्क दिया मैम ने। मैम समर वेकेशन के बाद भी नहीं ले रही मैम, नेक्स्ट वीक ले रही है सारा होमवर्क। कौन सी मैम? स्कूल की मैम सर। कौन सा होमवर्क ले रही है नेक्स्ट वीक? सर हॉलीडे होमवर्क, नाम का हॉलीडे होमवर्क। तो छोड़ दो ना उसको, नाम का तो छोड़ दो उसको। ऐसे सर मार्क्स नहीं मिलेंगे, 5 मार्क का है पूरा। 5 मार्क के लिए? बाप रे। सर नोटबुक भी कंप्लीट करने को बोला, वो बोल रही थी होमवर्क, मतलब होमवर्क का जो शीट भेजा उसमें ये भी लिखा है, पहले होमवर्क का फाइल भी है, उसमें लिखा है फर्स्ट लिखा है होमवर्क, सेकंड लिखा है नोटबुक कंप्लीशन। गुड, लगे रहो। चलो ठीक है, शैल वी मूव टू द थर्ड चैप्टर्स डाउट्स। आज तो नेक्स्ट पार्ट मैं किसी हालत में स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज डाउट्स अपने काफ़ी थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3A के डाउट्स शुरू करते हैं गाइज। सर थर्ड और फोर्थ। ओके, आई जस्ट वांट टू अभी दे या I can't hear you. Yeah. Have you done the homework? You have sent me the homework? सर वो क्या मतलब पापा है ना ग्रुप पे, तो फिर वो मतलब फिर सेंड नहीं कर पाए थे, वो रात को लेट है तो सुबह भी जल्दी चले गए, ये लिंक भी बहुत ये करके मिली है, तो फिर एक मिनट, तुम्हारा नंबर है ना, मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तुमने मुझे मैसेज भी तो किया था। अच्छा तेरे पास तो तेरा ही नंबर है ना, वो कल जो भेजा था? हाँ, जो वो कल मेरा था, बट अभी वो भी नहीं है फिलहाल मेरे पास। ओके, ठीक है सर मैं शाम तक भेज दूंगी सर। ठीक है, क्योंकि आई एम सॉल्विंग द डाउट्स नाउ। एक बार हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाता है, देन वी मूव अहेड विद द चैप्टर, राइट? वी डोंट गो बैक टू द डाउट्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, किसको डाउट है इसमें? ओके, अभी एक बात मुझे पूछनी है कि इसका मैं तुम्हें इक्वेशन तो बना के दे दूंगा, किसी को प्लॉटिंग में अभी तक इश्यू है क्या? प्लॉटिंग नहीं आता, ऐसे कोई है यहाँ पे? मुझे इक्वेशन बनाना आता है लेकिन प्लॉटिंग नहीं आता। अच्छा, प्लॉटिंग नहीं आता, सो हम नहीं सर, वो उसी में प्रॉब्लम हो गया था, इक्वेशन मैंने बना ली। अच्छा, इक्वेशन चेक करो, फिर प्लॉटिंग डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके सर। 20 years ago, the age of father was 4 times the age of his son. Yes, Janvi, what do you want to say? Janvi, you want to say something? Okay, 20 years ago, the age of the father was 4 times the age of his son. After 4 years from now, the age of the father will be double the age of his son.
गिव एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, दैट इज 20 ईयर्स अगो से। ठीक है, 20 ईयर्स अगो फादर और सन में से छोटा कौन था? सर सन। ऑफ कोर्स 20 ईयर्स अगो हो या टुडे या 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हमेशा छोटा तो सन ही होता है। ठीक है, सो 20 ईयर्स अगो से शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे लिख दो 20, प्लीज़ नोट कर लो जिसको भी डाउट है, 20 ईयर्स अगो। जिसने किया है प्लीज़ चेक भी कर लेना। 20 ईयर्स अगो, लेट द एज ऑफ सन बी x years। ठीक है, जो छोटा है उसको x ले लो, इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। 20 ईयर्स अगो, फादर को नहीं 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 नहीं, वही सबसे बड़ी गलती करी। 20 ईयर्स अगो लेट द एज ऑफ द सन बी x years। ठीक है, देयरफॉर एज ऑफ फादर, यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्लियरली 20 ईयर्स अगो द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मतलब फादर की एज हो जाएगी 4x years। 20 years ago age of the son x years, age of the father is 4x years, right? All right, Sir, we don't have to take the age of father as y. no, hey yeah we can, wow, मैं भूल ही गया था for a moment that this is linear equation in 2 variable, oh my god। I'm sorry, I will restart this whole thing। मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ रहा हूँ। ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x and y years respectively। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज लिख दिया, प्रेजेंट एज को प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x and y years रिस्पेक्टिवली, मतलब फादर की प्रेजेंट एज x है और सन की y है। ठीक है, अब दो केस बनेंगे, एक तो है 20 years अगो और दूसरा है 4 years फ्रॉम नाउ। ये दो केस बनेंगे तुम्हारे। 20 years अगो फादर की एज कितनी होगी? x minus 20। फादर्स एज विल बी x minus 20 and son's age will be y minus 20। no, please don't make that mistake, you are too much in a hurry। ठीक है, फादर्स एज x minus 20, son's age y minus 20। 4 years from now फादर्स एज कितनी होगी? मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। 4 years from now फादर्स एज होगी x plus 4, सन्स एज कितनी होगी? y plus 4। ठीक है, अब इक्वेशन बनाऊंगा मैं, वेट एंड वॉच। 20 years ago father was 4 times the age of the son। ओके, तो मतलब फादर की एज x minus 20 is equal to 4 times y minus 20, that is x minus 20 is equal to 4y minus 80। so x minus 4y minus 20 plus 80 is equal to 0। so x minus 4y plus 60 is equal to 0। equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया? 20 years ago फादर की एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मैथमेटिकल इक्वेशन। अच्छा, 4 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा? फादर्स एज विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन,
4 years from now. So father's age is x plus 4 is equal to 2 times y plus 4. So x plus 4 is equal to 2y plus 8. So x minus 2y plus 4 minus 8 is equal to 0. X minus 2y minus 4 is equal to 0. किसका ये दोनों इक्वेशन गलत है? प्लीज चेक करो. Sir, you have written x plus 4 or x plus y? किस में? Sir, सन सीरीज का पहला जो इक्वेशन है. x प्लस सन सेज का पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? x प्लस 4 है. x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4. So I have a doubt in a question. It's not from here. So can I send you the question? You can send, but we just have 7 minutes in our pockets. So I would like to finish these doubts first. Yes, please. Okay, sir. Sir, what I have solved, I guess, is correct. Can you please check? One. You have sent me the homework, right? Yes, sir, I have. क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? Sir, question number 5. तेरा सन का एज तूने x लिया और फादर का y लिया है, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है ये, और कोई फर्क नहीं है. यू अंडरस्टैंड मृण्मयी? तेरा तूने सन का x लिया है, फादर का y लिया है, इसलिए अलग आ रहा है. देयर इज नो अदर डिफरेंस. Okay, sir. ओनली थिंग आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि तुमने प्लॉटिंग कैसे किया है. वाओ, दिस इज, ये मतलब चक्कर आने वाला प्लॉटिंग है, क्योंकि कुछ पॉइंट एकदम छोटे छोटे और कुछ पॉइंट एकदम बड़े बड़े है ना. सर अभी क्या करूँ, मिल नहीं रहा था उसका कोई पॉइंट. तो सही बात है, कोई बात नहीं. ओके, अभी किसको प्लॉटिंग में इश्यू है ये बताओ मुझे. इसका प्लॉटिंग में किसको नहीं आता है? सर मुझे तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाना आता है? यस सर. तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ट्रुथ टेबल में नंबर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, स्केल में प्रॉब्लम होता है, या फिर तुम्हें ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर पाते तुम? सर नंबर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है. नंबर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, चलो दोनों इक्वेशन में हम लोग प्लॉटिंग करके देखते हैं. Guys, I'm not sure whether I will be able to complete all the doubt solving in due time, but this is the last doubt I'm taking today. Next class, this weekend, I'm going to take an extra class for the same chapter, okay? Same chapter में कुछ भी physics या chemistry नहीं पढ़ा रहा हूँ, because this is lengthy and doubts are many, so I have to give it time. And just wait a moment. जानवी, तुमने हैंड रेज किया था, कुछ डाउट है क्या तुमको? Sir, I was just saying that I also have a doubt in plotting. In plotting, okay, yeah. Arpita, I've got your doubt. Just a moment. Arpita, I've got your doubt. yes, sir. Sir, I have one more question. but You I just will send me. You send. just Yeah, keep I and will send. send. Yeah, so I will, whenever I will get chance, I will solve it.
चलो x minus 4y plus 60 is equal to 0. Let's do the plotting over here. मेरे को प्लीज़ तुम लोगों के पास इक्वेशन तो है ही, मुझे बताना. फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x minus 4y plus 60 था या minus 60 था, is equal to 0, राइट. सोहम और जानवी प्लीज़ ध्यान देना, अगर प्लॉटिंग में इश्यू है तो ये काम आएगा तुम्हें टेक्निक. दूसरा इक्वेशन बता सकता है कोई भी? सर x minus 2y minus 4 equals 0. अब इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ा इश्यू है इक्वेशंस. एक इक्वेशन में बड़ा नंबर है 60 और दूसरे इक्वेशन में छोटा नंबर है 4. कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और इसीलिए प्लॉटिंग में तुम्हें दिक्कत आएगी. मतलब प्लॉटिंग विल बी डिफिकल्ट हियर, ठीक है, बट विल ट्राई टू फिगर आउट और सॉर्ट आउट द इश्यू. विल ट्राई टू डू with considerably bigger numbers, not too big, not too small numbers, and let's see how we get the answer. तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा. x इज इक्वल टू 4y माइनस 60 लिखूँगा, चलेगा ना. x इज इक्वल टू 4y माइनस 60. तो मैं y की जगह पे क्या क्या ले सकता हूँ. y एक्सिस पे मुझे 10 प्लस और माइनस 10 तक का रेंज लेना है मुझे. प्लस 10 से माइनस 10 के बीच में कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं, ठीक है. इससे बड़ा नंबर मुझे नहीं लेना है. तब जाके मुझे देखना है कि x का वैल्यू भी प्लस और माइनस 10 के बीच में आए. तो मैं लेट्स ट्राई कि मैं y की जगह पे लूँ Sir, yes. So when you will take 10, x will be equal to minus 20. What if I take 5? x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 60, दैट इज माइनस 40. मतलब तुम x की वैल्यू किसी भी तरीके से 10 से छोटी नहीं रख पाओगे. ये तो बात पक्की है. मतलब तुम्हें तुम्हारा स्केल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे x की वैल्यू एक चीज़ इसको मैं और करना चाहता हूँ ताकि तुम लोग को इजी हो इसको समझना. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट एज x प्लस 60 इज इक्वल टू 4y एंड x प्लस 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y, ठीक है. तो x में मैं क्या क्या ऐड करके इसको 4 से डिविजिबल बना सकता हूँ. x की जगह में मैं 0 डाल देता हूँ. 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 बाय 4 कितना होएगा 15. स्केल चेंज करके 15 तो आ ही जाएगा, ठीक है. x की जगह पे अगर मैं डालूंगा लेट्स से 4, x की जगह पे अगर मैं 4 डालूंगा, लेकिन 4 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, नहीं. इसको मैं x की जगह पे डालता हूँ लेट्स से 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4. 20 प्लस 60 कितना होता है? 20 प्लस 60 होता है 80 डिवाइडेड बाय 4 होता है 20, ठीक है. तो x 20, y भी 20. अच्छा, x की जगह मैं और क्या डाल सकता हूँ? कैन आई पुट 40 इन द प्लेस ऑफ x? If I put 40 in the place of x, 40 plus 60 100 by 4 होता है 25. ये सारे ना लेजिटिमेट नंबर्स दिख रहे हैं. और अगर मैं स्केल को 5, 10, 15, 20, 25 दोनों एक्सिस पे उसी स्केल को मेंटेन करूं तो सारे नंबर प्लॉट हो जाएंगे, आराम से प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग, वन ट्वीक आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. But the problem lies with the second question, with the second equation, ठीक है. चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है. In the second equation, Sir, yes, can't we simplify the first equation a little bit? Like if we derive 2 from minus 4y plus 16. Arpita, 2 should be common in all the terms.
Is 2 common in all the terms? No, then you cannot simplify. Don't waste your time. It's useless. Rather you just represent your equation in terms of y. y को सब्जेक्ट बनाओ फॉर्मूला का, y के टर्म्स में पूरा इक्वेशन लिखो और फिर x की वो वैल्यू चूज करो जिससे y की तुम्हें यू कैन से होल नंबर वैल्यू या फिर लार्जर वैल्यूज मिलेगी. तो मैंने x की वैल्यू 0, 20 और 40 सिलेक्ट की और y की वैल्यू मुझे 15, 20 और 25 मिली. ये दोनों का जो स्केल है ना, मतलब ये 5 के मल्टीपल्स है. सो आई कैन ईजिली मैनिपुलेट माई स्केल. यू अंडरस्टैंड. बट द सेम थिंग टू बी हैज टू बी डन विद द सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. सबसे बड़ा चैलेंज. चलो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी मैं एक यही चीज करूंगा. आई विल राइट लाइक दिस, x minus 4 is equal to 2y. x minus 4 is equal to 2y. ठीक है. So x minus 4 divide by 2 is equal to y. x minus 4 divide by 2 is equal to y. यहाँ पे भी मैं x की ऐसी वैल्यूज लूंगा, बड़ी वैल्यूज, जिससे मेरा y का वैल्यू भी बड़ा आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. So can I take the value of x as let's say yeah 10 minus 4 will be 6. 6 divided by 2 3, बहुत छोटा हो जाएगा. 20 ले सकते हैं क्या? ठीक है. x को 20 लेते हैं. x को अगर मैं 20 लूंगा तो 20 माइनस 4 कितना होता है बताओ? 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 8. फिर भी ठीक है. थोड़ा बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर बताओ x का. 24. वेरी गुड. किसी ने बोला 24. 24 माइनस 4 कितना होता है? 20 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? वेरी नाइस. और बड़ा नंबर बताओ. 34. ओके 34 भी मैं मानता हूँ. 30 भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. 30 भी ले सकते हैं, 34 भी ले सकते हैं. अगर 30 लेते हैं, ठीक है, अगर 30 लेते हैं तो 30 माइनस 4 हो जाएगा 26. 26 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 13. प्लॉट कर सकते हैं. दिस इज प्लॉटेबल. ठीक है. सोहम और जानवी, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुमको समझ में आया क्या ये लॉजिक? हाँ पक्का. अब तुम्हें प्लॉटिंग सिखाता हूं मैं. प्लॉटिंग आती है नहीं आती? प्लॉटिंग कर लोगे क्या तुम? अच्छा, अभी मुझे चाहिए एवरीवन आफ्टर दिस क्लास एंड्स, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4-5. आफ्टर दिस क्लास एंड्स आई वांट एवरीवन to plot this particular values from this first question, that is what we were trying, father and son वाला. ये वाले जो क्वेश्चन है उससे तुम प्लॉट करके ग्राफ बना के मुझे सेंड करो. Sir, yes. sir, I have a small doubt. If we have two parallel lines in a graph, Yeah. then which line is which values are the correct values for the answer? Then there is no answer, my friend. If you have two parallel lines, then there is no solution. You understand? There is no solution. The question. Sorry? How will we end the question? End with a graph. मतलब अगर पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा ना. So you will just write simply that there is no solution. But in this question they have not asked for the solution. They have just asked you to give algebraic and graphical representation of this situation. Algebraic representation तो हमने कर दिया यहाँ पे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये बताया तुमको कि ये प्लॉट करो तुम. बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये प्लॉट करते ही तुम्हें मिल जाएगा. That's it. You just have to represent. You don't have to find any solution. ये टेबल सबने बना लिया क्या? ठीक है. अब तुम्हारा काम क्या है समझ में आया? खास करके वो लोग जिनको प्लॉटिंग में इश्यू आता है, दे विल प्लॉट दिस विथ प्रॉपर स्केल. स्केल तुम सिलेक्ट करो, तुम्हारे ऊपर छोड़ा है मैंने. अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, दिस वीकेंड आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ग्राफ्स. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. हम लोग सिर्फ ग्राफ करने वाले हैं. स्केल नहीं समझ में आया फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ट्राई. थोड़ा सा याद करो 9th में हमने क्या सीखा था, स्केल भी समझ में आएगा. इट इज नॉट अ बिग डील.
ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया दे देता हूँ इन दोनों के लिए जो कॉमन स्केल होना चाहिए, दैट इज टेक 1 centimeter is equal to 5 units on both axes. Take 1 centimeter is equal to 5 units on both axes. ठीक है, ये ले लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आई एम श्योर, ये मेरी गारंटी है। फिर तुम्हें अगर वो नंबर ढूंढना नहीं आता है तो फिर तुम्हें बेसिक इश्यूज है, फिर वो मुझे अलग से सिखाना पड़ेगा। यस बट सर 8 और 13 मतलब हमारी स्कूल मैम बोलती है कि अगर तुमने 5 यूनिट्स भी लिए है, हाँ, तब भी जब 8 और 13 जैसे नंबर हुए तो उनको मतलब इतना कोई detailed दिक्कत नहीं है, plotting कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये डर फैला के रखा है, भौकाल बना के रखा है इसको। हवा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है भाई, क्यों इतना डरते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें, 8 और 13 नहीं, 13.5 भी प्लॉट कर सकते हो तुम। दिस इज नथिंग, लेट मी शो यू। इसमें थोड़ा 0.5 का डिफरेंस हो गया, लाइक पॉइंट का डिफरेंस हो गया तो चलता है ना, लाइक ग्राफ पे चलता है वैसे, बट होता नहीं है जनरली, अगर सही प्लॉट किया तो नहीं चलता है। क्योंकि अगर लाइक अर्पिता ने जैसा बोला, अगर 5 यूनिट्स का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और अगर हम लोगों को 13 प्लॉट करना है, अरे हो जाएगा बेटा, चेक देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें प्लॉट करके बता देता हूँ, ठीक है? फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैं तुम्हें ये सारे पॉइंट प्लॉट करके बता देता हूँ। चलो और 5 मिनट दे रहा हूँ। कुछ 9th के बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं इधर, और वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये कैसे चिपकू लोग है बे, छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा भी, यू ऑल्सो डिजर्व टू क्लियर योर डाउट्स, एंड आई विल गिव लिटिल मोर टाइम एंड शो यू के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज एक्यूरेट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस चाहिए तो और इसको थिन बना देते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ ठीक है, दिख रहा है क्या सबको या नहीं दिख रहा है? थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। मेरे को तुमने ट्रूथ टेबल बनाया है ना, प्लीज मेरे को वैल्यूज बताना, ठीक है? चलो, सबसे पहले मैंने जो बोला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स दोनों एक्सिस पे ले लो, तो ये ले लो तुम, ठीक है? ये मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कोई नेगेटिव नंबर है क्या? 40, 45 है क्या नेगेटिव नंबर? नहीं सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन डाल सकते हैं ना अपने में? डालो ना, डालो तुम, मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं टाइम थोड़ा सेव कर रहा हूँ, चलेगा ना? यस सर। हाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है? 45 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना कहीं भी? नो सर। अच्छा, अभी देखो, मैं अल्ट्रा जूम में जाने वाला हूँ अंदर, ठीक है? एंटमैन बन के अंदर जा रहा हूँ मैं, क्वांटम रियल में। दिख रहा है क्या सबको क्लियर, या और जूम इन करूं? नहीं सर, दिख रहा है। अच्छा, मुझे बताओ अभी कि ये 0 और 5 के बीच में कितने डिविजन्स हैं तुम्हारे ग्राफ में? 10 डिविजन्स है। ये 10 छोटी छोटी लाइंस है 0 और 5 के बीच में। कभी ग्राफ पेपर को देखना, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, 0 और 5 के बीच में 10 डिवीजन है। हर एक डिवीजन की वैल्यू क्या हुई? अगर 10 डिविजन्स की वैल्यू 5 यूनिट्स है तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट। अरे क्या बोल रहे हो? 10 डिवीजन की वैल्यू 5 यूनिट्स है, 1 डिवीजन की कितनी होगी? 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 यूनिट्स। मतलब हर एक छोटी लाइन जो दिख रही है ना तुम्हें, दैट इज इक्वल टू 0.5 यूनिट्स।
हर एक छोटी लाइन का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है। तो तुम जो बोल रहे हो ना 13 कैसे प्लॉट होगा, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। हर एक 2 लाइन के बाद 1 आएगा, तो यहां पे आएगा 1 दिख रहा है, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3, और यहां पे आएगा 4, और यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 6, 7, 8, 9, 10। आर यू सीइंग दैट स्मॉल चींटी जैसा जो बनाया है? इसको और जूम इन करता हूं मैं, नहीं नहीं और करता हूं जूम इन तुम्हारे लिए, तुमको नहीं समझ में आएगा। ये लो, अभी दिख रहा है क्या? रुको रुको रुको, लोड हो रहा है। हाँ सर कुछ लोगों को चश्मा लगा है बेटा, कुछ लोगों को चश्मा है, क्या कर सकते हैं। कैन यू सी दिस और नॉट? तो तुम क्या बोल रहे हो 13 नहीं मिलेगा यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी तो है यहां पे। दो दो छोटी छोटी लाइन होती है ना, उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि हर छोटी लाइन का यूनिट 0.5 यूनिट्स है। तो हर 2 छोटी लाइन के बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते मुझे 13 नहीं मिल सकता। 13 अच्छा एक काम करो फटाफट, कोई बताओ मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू बी प्लॉटेड। 0 और 0 and 15, right? 0, 15 will be on y-axis here. I will mark with my red pen. हाँ, I'm sorry. दूसरे क्लास के बच्चे सुन रहे, वो भी ऑनलाइन। 0, 15 दिखाई दिया क्या सबको? 0, 15। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बताओ। 20 नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो तुम? 20, 20 तो यहाँ पे होगा ना, 20, 20। और बताओ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। 40 और 25, ये 40 इधर, ये 25 इधर, ये आ गया यहाँ पे। और बताओ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। ये तो एक लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। सॉरी 20 और 8, वेरी गुड। 8 होगा 10 से 4 लाइन नीचे, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन यहाँ पे, ये 8 का लाइन है और 20 का लाइन यहाँ पे। ये 20 के ऊपर गया मैं इस लाइन पे, यहाँ पे एग्जैक्टली 20,8 पे मार्क कर दिया। 10 से 2 लाइन नीचे 9 होगा, मतलब 10 से 2 लाइन नीचे 9 होगा, 9 से 2 लाइन नीचे 8 होगा। हर 2 लाइन का वैल्यू 1 यूनिट है। समझ में आया? ओके, बोलो 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 नेक्स्ट। 24 और 10। सॉरी 24, 10। 24, 10 ओके। 24 की वैल्यू होगी 25 से 2 लाइन पहले, 25 से 2 लाइन पहले मतलब यहाँ पे, और 10 इधर है, ये रहा। और बताओ नेक्स्ट। 30, 13 13 विल बी 30 वाली लाइन पे, ये हो गया तेरा 11, ये हो गया तेरा 12, और ये ऊपर वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा 13, ये हो गया 13। ठीक है, अब इनको कर दूँ ज्वाइन? क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक है, मैं इतना ही एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको, आगे जाऊँगा तो ग्राफ से बाहर चला जाऊँगा। ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पे। आई एम सॉरी, एक मिनट। No, they are not parallel. Huh? They will intersect. So do we have to find the point of? No. You don't have to. You don't have to find. You just have to represent them graphically, and that's what you have done.
डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? सो आगे तुम्हें प्लॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, मुझे यही जानना है बस। कितना भी घटिया प्लॉटिंग आ जाए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कितना भी वाहियात प्लॉटिंग आ जाए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो नंबर्स वाला गेम है ये तुम्हें खेलना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है खेलना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, ठीक है? सो शैल वी एंड दिस क्लास टुडे? Yes, sir. Okay guys, so I'm going to see you this weekend with this lecture again. Hey, before that I just want to take your attendance. Please don't leave, don't leave. जो भी चला गया वो absent हो गया मान लो। So weekend Yes. will be only doubt solving lecture or class. No, I will teach something more. Aditya Pawar, Oh, sir, didn't know. please don't speak in between. Oh, sorry, present. Aditi, Present, sir. Akshat is absent. Aniket, Present, sir. Arpita, Present, sir. Arunima, Present, sir. Atharva, Present, sir. Charul, Charul was there. Chinmay, Present, sir. Divya is absent. Gitika, Janvi, Present, sir. Kanishka, Present, sir. Kaushal, Present, sir. Keshar, Present, sir. Krishna, Present, sir. Niharika, Present, sir. Manas, Mrinmay, Present, sir. Nitish, Present, sir. Pranav, Prince, Present, sir. Priyansh, Present, sir. Shikha, Present, sir. Siddhi, Present, sir. Soham. Present, sir. वेरी गुड, ठीक है, चलो ग्रेट। ओके गाइस, यू कैन लीव, बाय, सी यू लेटर। अच्छा, कल ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा, ओके? मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूंगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आता है उसको, ठीक है? Total light. लाइट अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये वीक मैं लाइट नहीं करवा रहा हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन पूरा हो गया है मिरर के साथ, ठीक है? तुम्हारी फर्स्ट जो टेस्ट होने वाली एपीजे की, उसमें रिफ्लेक्शन के आगे वो लोग नहीं सिखाएंगे। सो आई विल टीच लाइट अहेड, रिफ्रैक्शन भी करूँगा मैं स्टार्ट, लेकिन पहले थोड़ा मैथ्स कर लेता है, बाद में धीरे धीरे रिफ्रैक्शन भी करूँगा, ठीक है? Sir, and in our class after like physics one, first chapter is over, no sir. So after what chapter are you starting? Second, that is magnetic effect of electric current. Okay, sir. All right, okay, bye, see you later. Thank you, sir. Bye. Bye, 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 Yes, sir. Bye. bye, Thank you, sir. Bye, sir. bye. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. ये 10th के बच्चे कितने पकाते हैं? बेटा तू भी तो आएगा ना 10th में, या तू 9th में ही रहेगा पूरा लाइफ? तो सर हाँ, नाम मुझको मेरा सर ही दुखता है। तो तू क्यों आके इधर बैठता है? तेरा सर दुखता है तो? इसके लिए मैंने अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया था। तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि तू आके बैठेगा और नहीं बैठेगा तो तेरा गाड़ी छूट जाएगा? तू आके बैठता भी है, फिर तू उनको बोल देता है पका हुए ये लोग। बुलाऊं क्या उनको? तेरी रैगिंग करने के लिए?